हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आरआरबी ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो पूछा गया है, उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को उसका पैटर्न समझ में आए कि हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। तो 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 का हम त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन को उठाए हैं और त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है, ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के इस प्रकार समरूप है यानी सर्वांगसम है। तो यहाँ पर जो है भुजा 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 सर्वांगसमता के आधार पर ये समरूप है। ये त्रिभुज है डी ई एफ इस प्रकार समरूप है कि 2AB, इसका दुगना करेंगे, ये आपका 2AB है। 2AB बराबर DE, ठीक है। 2AB बराबर DE और BC दिया है 8 सेंटीमीटर, ये BC दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार EF जो है, क्योंकि जो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये EF बराबर क्या हो जाएगा, 2BC होगा। EF बराबर पूछ रहा है तो 2BC, BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो BC 8 दूनी का 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो एस बराबर निकाल लेते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो यहाँ पर जो है ए कितना है, 5 है, 5 प्लस 7 प्लस 10, 10 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 12 10 22 बटा में 2, 11 सेंटीमीटर जो है आपका एस हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो एस बराबर, एस हम निकाल लिए हैं, तो इसको हटा देते हैं, समझ गए आप लोग। एस बराबर 11 सेंटीमीटर हम निकाले हैं। एस बराबर चूँकि 11 सेंटीमीटर है, एस बराबर 11 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 एस हो गया, एस इंटू एस माइनस ए, 11 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर एस माइनस बी यानी एस माइनस 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर एस माइनस सी, 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66, रूट अंडर जो है ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 66 गुना में 4, 66 गुना में 4। तो ये 4 का रूट हो जाएगा 2 हो जाएगा, और रूट अंडर 66 इसी तरह रह जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में है 2 रूट 66। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार की जो लंबाई है संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बराबर है कितना, 108 वर्ग सेंटीमीटर है, 108 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1/2 अब कह रहा है कि आधार की जो लंबाई है संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर होता है, अधिक है। तो ऊंचाई मान लेते हैं x, तो आधार कितना हो जाएगा, x प्लस 6, आपका हो जाएगा x प्लस 6 इंटू एक्स बराबर 108। हम ऊंचाई को माने हैं, ऊंचाई को x माने हैं, हमको आधार ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 108 गुना 2 यानी हो जाएगा 216 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इधर आ जाएगा माइनस 216 बराबर हो जाएगा 0। अब हमको इसको सॉल्व कर देना है, तो 6 है, इसको हमको सॉल्व कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0 है। तो माइनस 216 यहाँ 6 है, तो 18x और 12x को लेते हैं, तो 18 गुना 12 होता है 216। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा
प्लस वाले को ज़्यादा लेते हैं तब जाकर 6x आएगा। 18x माइनस 12x, आपका 18x माइनस 12 हो गया 6x माइनस 216 बराबर 0। अब जो है यहाँ कॉमन लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 18, एक्स प्लस 18 माइनस 12 लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0। हो गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस 18 तो होगा नहीं, x बराबर 12 जो है, 12 जो होगा वो हो गया, क्या होगा, हम ऊंचाई माने हैं, ध्यान दीजिएगा, हम त्रिभुज की ऊंचाई माने हैं, x बराबर x माने हैं, तो x बराबर 12 आ गया। और आधार की लंबाई ज्ञात करना है तो आधार है x प्लस 6, 12 प्लस 6 18 जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है, एक समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं सेंटीमीटर में x माइनस 2, x माइनस 4 और x है। जो दो छोटी समकोण त्रिभुज का जो भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी जो दो छोटी भुजाएं होगी वो दोनों का स्क्वायर का जोड़ बराबर बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से जो है, इस तरह से यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो ये आपका हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8 4 12x माइनस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया इतना। अब इसको एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए 20 है और यहाँ पर 12 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी का 20 हो जाता है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10 माइनस 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है x बराबर 2 आ गया और x बराबर 10 आ गया। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल x बराबर यदि 2 लेते हैं, x बराबर यदि 2 लेंगे, x बराबर यदि 2 लेंगे तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2 और x माइनस 4 जो है वो निगेटिव में हो चला जाएगा, x माइनस 2 और x बराबर 4 निगेटिव में चल जाएगा। x बराबर 2 लेंगे तो इसलिए क्या लेंगे हम, x बराबर 10 लेंगे। ठीक है, x बराबर यदि 10 ले लिए तो दूसरा भुजा कितना हो गया, ये हो गया कर्ण हो गया, दूसरा भुजा हो जाएगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 हो गया 6, और तीसरा भुजा हो गया 10 माइनस 2 बराबर 8। तो यहाँ पर भुजा कितना हो गया, 10, 6 और 8 भुजा हो गया। अब चूंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है और आधार और ऊंचाई लंब और जो आधार होता है वो कर्ण से छोटा होता है। तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई आपका 6 और 8 हो जाएगा। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना 6 गुना में 8 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 3 6 8 3 का 24 जो है होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है PQR, समबाहु त्रिभुज PQR है, समबाहु त्रिभुज PQR है। ठीक है, उसका भुजाओं के मध्य बिंदु x, y और z है। यहाँ पर मान लीजिए मध्य बिंदु है, ये है x, y हो गया, ये z हो गया। यदि त्रिभुज PQR का परिमाप 24 सेंटीमीटर त्रिभुज XYZ का परिमाप क्या है, तो यहाँ पर ये XYZ का परिमाप निकालना है, XYZ का परिमाप।
तो एक्स वाई जेड का परिमाप हो जाएगा 1/2 गुना त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो एक्स जेड है, परिमाप मतलब चारों तरफ का घेरा, तो एक्स जेड का दोगुना है क्या, क्यू आर है। फिर वाई जेड का दोगुना पी क्यू है, और इसी तरह एक्स वाई का दोगुना पी आर है। तो इसी तरह से परिमाप जो हो जाएगा आधा हो जाएगा। 1/2 गुना पी क्यू आर का परिमाप दिया है 24, तो हो जाएगा 24 गुना में 24, तो 1/2 गुना ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। वही क्षेत्रफल निकालना रहता तो 1/4 होता, लेकिन परिमाप निकालना है तो 1/2 गुना त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो है ये 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं ठीक से। इसका जो ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है, यानी एक भुजा यदि निकाल लेंगे तो हम त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये 12 सेंटीमीटर है, और ये जो लंब खींचे हैं ये इस नीचे वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज का जो एक भुजा है ये 1 सेंटीमीटर है, तो नीचे वाला जो ये जो भुजा है कितना हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, x कर्ण हो जाएगा, 12 जो है लंब हो जाएगा, और x जो है आधार हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 12 कितना हो जाएगा 144, प्लस ये हो जाएगा x/2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा में 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा 4 इधर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4 बराबर हो जाएगा 144। इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर बटा में 4 बराबर हो जाएगा 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 गुना में 4 हो जाएगा, गुना में 4 और बटा में 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 144 गुना 4 बटा में 3। तो इस तरह से यहाँ देख लीजिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका 144 का तो रूट हो गया 12 हो गया, और 4 का रूट हो गया 2 बटा में 3 का हो गया √3। तो एक्स बराबर आ गया 24 बटा में √3, ठीक है। एक्स बराबर आ गया 24 बटा में √3। तो एक भुजा हम निकाल लिए 24 बटा में √3। तो तीनों भुजा कुछ चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा, एक भुजा 24 बटा में √3 गुना में 3, इसको कटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा √3 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 24√3 आपका हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो इस तरह से बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर 6 का। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतः निर्मित किया जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वृत्त के अंदर ये हो गया वृत्त, इस वृत्त के जो अंदर है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतः निर्मित किया जाता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, और ये क्या है, इसका परित्रिज्या है, इसको बोलते हैं परित्रिज्या। तो परित्रिज्या बराबर होता है, यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि जो आर बराबर जो होता है, आर बराबर ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसको मान लेते हैं। तो आर बराबर जो होता है वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर a बटा में √3, ये
फार्मूला याद रखिएगा, ये r बराबर होता है a बटा में √3। तो r बराबर कितना हो जाएगा, a कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 बटा में √3। अब त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल कितना r मालूम हो गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ऑप्शन में है पाई है तो पाई ही रहने देते हैं, तो पाई हो जाएगा पाई r स्क्वायर का मतलब 144 12 का स्क्वायर बटा में √3 का 12 बटा √3 का स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर 12 बटा में कितना √3 का 3 हो जाएगा, तो इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 8 24, 3 चौका 12 और 3 8 24, तो 48 पाई आपका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ए नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर 48 पाई। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। ये मान लीजिए घड़ी है, इसका जो मिनट का सुई है, ये मिनट का सुई यही त्रिज्या हो गया, ये 1.5 सेंटीमीटर लंबा है, 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। 40 मिनट में इसकी नोक जो है कितनी दूरी तक जाती है, पाई बराबर 3.14 का इस्तेमाल करना है। तो 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूरी तक जाती है, तो चूँकि 60 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई कितनी दूरी तय करती है, पूरा परिधि तय करती है, तो वृत्त की परिधि 60 मिनट में तय कर लेती है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, माने 60 मिनट में ये 2πr दूरी तय कर लेती है, इसलिए 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी 2πr बटा में 60। ठीक है, इसलिए 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगी ये 2πr बटा में 60 गुना में 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 दूनी का 40 और 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 हो गया। अभी कितना हो जाएगा 2πr, ये हो जाएगा 2 गुना 2 4πr, यहाँ कर लेते हैं 4πr बटा में 3। r का मान कितना है, r का मान यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, r का मान यहाँ रख देते हैं गुना में 1.5। ठीक है, तो 1.5 दूनी कितना हो गया, 1.5 दूनी 3 हो गया, और ये 2 दूनी का 4 यानी 2 पाई जो है दूरी तय करेगा। पाई का मान हमको 3.14 लेना है, तो आपका हो जाएगा 2 गुना 3.14, तो ये कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 6.28 जो है ये नंबर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 24 अगस्त 2022 का जो था उसके 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के आधार पर जो त्रिभुज का क्वेश्चन पूछा हुआ था उसके आधार पर हम आपको प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए थे हम बताए आपको। फिर अगले क्लास में हम 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन निकलेंगे और उसी पर आधारित हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।